नमस्कार। एक माँ के 3 बच्चे होते हैं। बेटा सबसे बड़ा और बेटी उससे छोटी और एक उससे छोटी। माँ तीनों ही बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, लेकिन जो छोटी बेटी होती है उसको घर के सारे काम-काज सिखाती है और वह सारा काम कराती है, उसको स्कूल जाने से रोकती है। जब वह बेटी पूछती है, माँ आप मुझे पढ़ाना क्यों नहीं चाहती? तो वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हें पढ़ाना इसलिए नहीं चाहती कि घर का सारा काम कौन करेगा? ज़िम्मेदारी सारी मेरे ऊपर है और मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारा घर का काम करो, क्योंकि घर का काम करने वाला भी कोई होना चाहिए। इस पर वह बेटी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप घर का सारा काम करती रहती है। और जब उसे खाना दिया जाता था, तो भी अपने दोनों बेटों के बराबर, बेटी के बराबर उसे खाना नहीं दिया जाता था। उसको अलग खाना दिया जाता था और उसकी थाली में कम रोटी रखी जाती थी। वो बेटी पूछती थी कि मम्मी तुम मुझे कम खाना क्यों देती हो? तो वो कहती है कि बेटा मैं तुम्हें कम खाना इसलिए देती हूँ कि तुम मोटी ना हो जाओ। बेटी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपना खाना खा लेती है और दिनों दिन ये उसके साथ होता रहता है भेदभाव। और बड़ी बेटी को बहुत प्यार करती है, उसे बड़ा लाड़ प्यार दुलार देती है और उसे हर तरह का खाना उसको देती है और बेटे के लिए भी। लेकिन बेटी के लिए सबसे छोटी बेटी थी, उसमें हमेशा ही भेद और भाव रहता था, ऐसी भावना उसको रहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी बेटी उसने कभी भी इन चीज़ों को दिमाग में नहीं लिया और वह अपने घर के काम काज में व्यस्त रहती थी, खुश रहती थी, अपना सारा काम करती रहती थी चुपचाप। और जब कभी कोई त्यौहार आता था, होली, दीपावली, तो वह अपने दोनों बच्चों के लिए सुंदर-सुंदर कपड़े लाती, लेकिन उस बेटी के लिए कपड़े नहीं लाती। लेकिन वो बेटी फिर पूछती, मम्मी आप मेरे लिए कपड़े, दोनों भाई और बहन के लिए कपड़े लाई, मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लाई? तब माँ कहती है बेटा पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं तुझे कपड़े नहीं ला सकती। तब भी बेटी चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। वो कहती है कोई बात नहीं, जो मेरे पास कपड़े हैं मैं उसी को पहन लूँगी। फिर जब धीरे-धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब बड़ी हो जाती है बेटी, सयानी हो जाती है, तब वह बड़ी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखती है और अपनी बेटी की उसकी शादी करती है बड़े धूमधाम से और उसको पढ़ाया लिखाया अच्छी तरह से और बेटे की भी दोनों की शादी कर देती है। लेकिन बेटी, छोटी बेटी की शादी नहीं करती, वह फिर बेटी अपने घर के काम-काज में व्यस्त रहती है। अब चूँकि सारे लोग पूछते थे कि आपने दोनों बच्चों की शादी कर दी, इतना टाइम हो गया, अब इसकी शादी क्यों आपने अब तक नहीं की? तो वो कहती है नहीं, ढूँढ रहे हैं रिश्ता और ऐसे ही मिलेगा, मैं इसका भी रिश्ता कर दूँगी। फिर वह धीरे-धीरे उस लड़की से सब कहते भी हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती है, जैसे सौतेली माँ भी माँ कोई करती हो और तुम चुपचाप सब सहती रहती हो, क्यों? वो कहती है कि मुझे सब पता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरी माँ है। और फिर उसको शादी के लिए रिश्ते आते हैं काफ़ी बहुत अच्छे-अच्छे, लेकिन माँ क्या करती है, क्योंकि शादी के लिए पैसा देना ना पड़े इसलिए उसको बेहद गरीब घर में उसकी शादी कर देती है। मुश्किल से 2 जून की रोटी ही कमा पाता है उसका पति, जिससे उसके साथ शादी होती है और वह लड़की बड़ी अपने खुशी-खुशी घर से विदा होती है, काफ़ी दुआएँ देती है और चली जाती है। और वह बेटी अपने ससुराल में जाकर, उसका पति कहता है कि तुम कुछ अगर सीखना चाहती हो तो सीख सकती हो। वो सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटीशियन करके अपना और अपने परिवार का अच्छे से घर चलाती है और उसकी माँ उसे देखने कभी नहीं आती और कभी त्योहारों पर, राखी पर वह बेटी जाती भी है तो मुँह फुलाकर बैठ जाती थी और कभी मुँह फुलाकर बैठ जाती, कभी बात ही नहीं करती थी। तो वो बेटी पूछती थी, माँ क्या हुआ, आप मुझसे नाराज़ हो? तो वो कहती नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर ऐसे अपने वो बेटी वहाँ से अपने फिर घर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि माँ बहुत बीमार हो गई और जब वो बीमार हुई तो उसने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बेटा तुम मुझे देखने आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, और अपने बेटे को भी बुलाया और मुझे कुछ पैसों की भी ज़रूरत है, क्योंकि पिताजी थे नहीं तो कमाने वाला भी कोई नहीं था। तो वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, तो उसके बच्चे कहते हैं कि हमारे पास जो बेटा होता है वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं वहाँ आ सकूँ, और बेटी कहती है कि माँ मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है जो मैं आपके लिए दे सकूँ और इसलिए मैं आ भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये बाहर है और मुझे घर पे रहना ही है।
फिर तीसरी बेटी को फ़ोन करती है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने बोला है कि मुझे एडमिट होना है हॉस्पिटल में। तो उसकी बेटी जैसे ही ये सुनती है और बिना चप्पल के दौड़ी चली आती है अपने माँ के पास देखने के लिए और ले जाकर हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर देती है और जितना पैसा उसके पास होता है जुड़ा हुआ, सारा पैसा हॉस्पिटल में देती है और कहती है मेरी माँ का इलाज आप अच्छे से करिए। और माँ इसी बीच बेहोश हो जाती है हॉस्पिटल में और सारी रात वो बेटी सेवा करती है, पैर दबाती है और माँ को कुछ पता नहीं होता। फिर सुबह जैसी होती है, डॉक्टर ने कोई दवा डॉक्टरों ने लिखी थी, वह दवा लेने चली जाती है। फिर जैसे ही उसकी माँ को होश आता है तो सारी जो नर्स स्टाफ की होती हैं वो कहती हैं कि आपकी बेटी ने बड़ा ही ध्यान रखा और आपकी बेटी सारी रात नहीं सोई और आपकी सेवा में लगी रही। तब वह कहती है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और कहती है कि और मेरे 2 और एक बेटा एक बेटी थे, वो भी आए होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ़ आपकी एक ही बेटी थी। तो जैसे ही वो बेटी आती है, वो माँ उसको गले लगा लेती है, प्यार से चूमती है और कहती है कि बेटा मैंने तेरे साथ बरसों से ऐसा भेदभाव किया, लेकिन तूने उसके उल्टा ही तूने मुझे इतना लाड़ और प्यार दिया बेटा। मेरी आज आँखें खुल गईं, मैंने जिन्हें इतना प्यार किया उन्होंने मुझे देखा तक नहीं और तू मेरी बिना अपनी परवाह किए और तू चली आई और बस तूने सारा पैसा भी हॉस्पिटल में दे दिया। तब वो बेटी कहती है माँ आप मेरी माँ हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ परेशानी में हो और बेटी माँ की मदद ना करे। तो वो माँ बहुत रोने लगती है गले लगा कर उस बच्ची को। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी बेटा या बेटी में हमें भेद नहीं करना चाहिए, कि कभी कभी हम जो अनचाही चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी